स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हमारा जो मौजूद होगा या टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम सिस्टम्स बताए थे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है। अब अगर हम कैपिटलिस्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम होता क्या है, तो हम उसके लिए आज इस सेशन को रख रहे हैं। हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर जो हम बताएंगे आपको वो फ्री एंटरप्रेन्योर यानी फ्री एंटरप्राइजेस का क्या कॉम्बिनेशन होता है जब किसी मार्केट के अंदर हम फ्री एंटरप्राइजेस को डिस्कस करते हैं। तो फ्री एंटरप्राइजेस होती क्या है, बेसिकली यहाँ आपको फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलती है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर हम इसमें बात ऐसे कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारे पास क्या होगी, हमारे पास फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यानी हम जो है वो फ्रीडमाइज करेंगे, यानी हमारी जो इकोनॉमी होगी उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत थोड़ी होगी, बहुत हल्के मानों में होगी। गवर्नमेंट सिर्फ ये चीज कंट्रोल करेगी कि आप एम्प्लॉयमेंट कैसी कर रहे हैं, आप हायरिंग कैसी कर रहे हैं, आपका वेजेस कैपिटा क्या है, आप वेजेस किस तरह देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इस तरह की एलिब्रेशन करेगी, वो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती कि आपने ये चीज बनानी है और इतनी बनानी है और इस साइज में बनानी है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपकी मार्केट थोड़ी एक्सटेंड कर जाती है। ये बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को भी यही सिस्टम कोलैब करता है, यानी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में भी हमारा जो फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक होता है, हम फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो फ्री एंटरप्राइज होती है उसका मतलब ये होता है कि फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। आपने जो है वो इकोनॉमी एक्टिविटी को करने के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करनी होती, कोई गवर्नमेंट रूल नहीं होते, कोई ऐसी सजेशन नहीं होती जो गवर्नमेंट आप पर अप्लाई करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो इकोनॉमिक कंडीशन जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर रन करती हैं, वो क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम आज उस पर डिबेट करेंगे। ये हमारी जो डिबेट होगी हम उसके ऊपर डिबेट कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास क्या है कि राइट ऑफ ओनरशिप, पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इकोनॉमी जब आपका फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको पता चल गया कि इंटरप्राइजेस होती है, फ्री एंटरप्राइजेस को ऑल्सो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, असल में ये सिस्टम जो है वो यूएसए में फॉलो होता है। ये सिस्टम जो है वो हम यूएसए से स्टडी करेंगे। ठीक है जी, यूएसए से स्टडी करेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये आपका यूएसए में फॉलो किया जाता है, ये सिस्टम जो फॉलो होता है यूएसए के अंदर। ठीक है, इसका जो बेहतरीन फॉलोवर एग्जाम्पल मिलता है, फॉलोइंग एग्जाम्पल मिलता है, वो हमारा यूएसए मिलता है। यूएसए की मार्केट में क्या है कि आप वहां किसी भी किस्म की प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई प्रोडक्शन का आपको पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन वो ये चीजें देखती है कि इलीगल रिस्ट्रिक्शन, इलीगल काम ना करो, कोई इलीगल वेजेस ना दे रहा हो, कोई चाइल्ड लेबर ना करवा रहा हो, ये तमाम चीजें गवर्नमेंट अपने इख्तियार में ले लेती है, गवर्नमेंट के इख्तियार में होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के इख्तियार में क्या चीज होती है, गवर्नमेंट के इख्तियार में वो तमाम सिनेरियोज होते हैं जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करने होते, फैसिलिटेशन। तो इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है राइट ऑफ ओनरशिप। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम सोशलिस्ट सिस्टम को देखें या सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि वहां राइट ऑफ ओनरशिप ओनर की नहीं होती, वहां पर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है उसके अंदर अपना इंटरवेंशन रखती है, ऐसा रखती है कि लैंड उसकी होती है, आप उसमें फैक्ट्री लगाते हैं, फिर वो आपको वही प्रोडक्ट बताती है कि ये प्रोडक्ट बनेगी और ये प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी में चलेगी। तो ये गवर्नमेंट सजेस्ट करती है कि आपने क्या करना होता है, वो सोशलिस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है। ठीक है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर आता तो कम्युनिस्ट सिस्टम भी कहलाता, सोशलिस्ट सिस्टम भी कहलाता है बात जगह ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें राइट ऑफ ओनरशिप नहीं होता, उसमें जो बिल्डिंग ये जो आपको फ्लैट बिल्डिंग या लैंड मिली हुई होती है या जो जगह मिली हुई होती है वो गवर्नमेंट सजेस्ट करती है, और गवर्नमेंट की वो जगह होती है वहां पर वो आपको सिर्फ जगह दे देती है, इजाजत दे देती है करने की। मगर जब आप यूएस की बात करते हैं तो वहां राइट ऑफ ओनरशिप होता है, यहाँ अपने बिजनेस के खुद ओनर भी हो सकते हो, आप उसको ओन भी कर सकते हो। ठीक है, यानी उसके ओनर हो सकते हो। आपके पास क्या होता है कि आपने वहां पर लैंड कैपिटल जो भी आपने लगाया आप उसके ओनर होते हैं। ये आपका एक फ्री वे होती है कि जिसके अंदर आप आराम से अपना ओनरशिप कर सकते हो, बजाय कि आप किसी को रेंट पे करो, किसी को आपको
मजीद कोई प्रॉब्लम किसी और के लिए प्रॉब्लम बनो या कोई आपके लिए प्रॉब्लम बने तो ये आपके बिजनेस के अंदर नहीं होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जो होता है राइट ऑफ ओनरशिप होता है कि आपके पास ओनरशिप का राइट होता है, आप ओनर होते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, और आपको वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद आपको वहां ऑनरिटी का एक फ्रिक्वेंट वे मिलता है कि ऑनरिटी कैसे आपने गेन करनी है। दूसरा राइट टू अर्न वेजेस, यहाँ आपको प्रॉफिट भी कमाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करनी पड़ती। प्रॉफिट आप जितना चाहे अर्न कर सकते हो, मगर प्रॉफिट के लिए सिर्फ आपने ये देखना होता है कि लीगल वे में आप प्रॉफिट जो बना रहे हो या लीगल वे में जो अर्निंग कर रहे हो वो प्रॉफिट आपको अलाउ होता है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा आप कोई इलीगल वे में कमा रहे हो, कोई इलीगल तरीके से कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवेंशन करती है, वहां उसके लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी, लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो जब वो एक्टिव होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जब उसके एक्टिव हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके सामने क्या कंडीशन आ जाती है कि जब आप कोई इलीगल तरीके से कोई काम कर रहे हो, इलीगली जब कोई काम करोगे, लीगली और इलीगली के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा लीगली और इलीगली के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। उनकी जो सुपीरियर क्लास होती है वो क्लास इस चीज से डिपेंड करती है। ठीक है, सुपीरियर क्लास जो है वो उससे बहुत डिपेंड करती है, और प्रॉफिट के ऊपर वो मैक्सिमाइज, आपको ज्यादा से जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं। मगर अगर कोई इलीगल वे में या कोई आपने कोई ऐसे काम किया कि कोई आपने चाइल्ड लेबर करवाई, कोई और चीज करवाई, तो फिर वो आपका जो है उसमें गवर्नमेंट जो है इंटरफेस करती है और इंटरफेरेंस करके वो आपके मामले को सॉर्ट आउट करवाती है। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट से जितनी इंटरवेंशन होती है इतना ही वो आपके बिजनेस तक अट्रैक्ट होती है। बाकी वो अपने टैक्सेशन के थ्रू उसको रिटर्न आपको जो आप अर्न कर रहे हो प्रॉफिट, उसको वो टैक्सेस लगाती है और उस टैक्सेस से वो अर्निंग करती है, अर्निंग जनरेट करती है। ठीक है, ये मजीद जब आगे उसको एलैबोरेट करते चले जाएंगे तो हम इसकी मदद खोलेंगे। ठीक है, फिर उसकी मदद है कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब इस मार्केट में क्या होता है, इसमें कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाती है। कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसे होती है कि अगर एक बंदा सर्फ बना रहा है और उसकी सर्फ बनाने की जो सलाहियत है या कैपेसिटी है, दूसरे बंदे को उसके बराबर या उससे अच्छी कैपेसिटी के अंदर सर्फ बनाना पड़ेगा ताकि वो उस चीज को कैरी ऑन कर सके, उस इकोनॉमी को कैरी ऑन कर सके जो कॉम्पिटिशन मौजूद है मार्केट के अंदर। ठीक है, जब एक कंपनी है वो 3000 या 4000 या 5000 टाइम कह लो कि वो सर्फ बना रही है। ठीक है, अब वो सर्फ उसका मार्केट में चल भी रहा है। अब एक और कंपनी आ गई जो 2 टन का सर्फ बना रही है। अब उसकी क्वालिटी और क्वालिटी के अंदर जब कंपैरिजन होगा तो स्ट्रिक्ट कंपटीशन हो जाएगा। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब ये होता है कि वहां कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग होता है। वो ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो जाती है, जिसके अंदर आपका बहुत सारे आपको कॉम्पिटिशन मिलते हैं। छोटे छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो बड़े बिजनेसमैन और स्मॉल बिजनेसमैन मिलकर कंपटीशन करते हैं और वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन पाया जाता है, यानी प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। कोई लोग प्राइस पे चले जाते हैं। ठीक है, प्राइस क्वालिटी, ठीक है, प्राइस पे चले जाते हैं, क्वालिटी पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो उनकी क्वालिटी के बाद जो है प्राइस पे जाते हैं, क्वालिटी पे जाते हैं, फिर वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन पे भी चले जाते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप कस्टमर को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि यहाँ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होती है। एक कस्टमर है, उसको कोई खास ब्रांड की चीज पसंद है, किसी एक ब्रांड की चीज पसंद है, तो वो अगले 10 साल तक भी वही खरीदता रहेगा, चाहे वो 10 लाख की हो जाए, चाहे वो 5 लाख की हो जाए, लेकिन उसने परचेज वही करनी क्योंकि वो उसको पसंद करता है। उसकी सेटिस्फेक्शन उस जीन्स के साथ जुड़ी हुई है या उस कपड़े के साथ जुड़ी हुई है या उस क्लॉथिंग फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, तो वो उसका लॉयल कस्टमर बन जाता है एक तरह से। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन क्या होती है कि वो वही चीज पहनेगा तो उसे सुकून होगा, वरना उसे सुकून नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटी, आपकी क्वालिटी जो है उसके उधर बड़ा कंपटीशन आ जाता है। किसी के पास ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सर्फ है, किसी के पास कम क्वालिटी का सर्फ है, इस तरह से उसका
کسٹمر ڈائیورژن بہت زیادہ ہوتے ہیں. کسٹمر ڈائیورژن بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کسٹمر ڈائیورٹ کر جاتا ہے اپنی میکسیمائزیشن آف سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے, اپنی میکسیمائزیشن آف سیٹسفیکشن کی وجہ سے وہ اس کمپیٹیٹو مارکیٹ کے اندر جو بزنس مین ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر انٹرپرینیور کی کنڈیشن کو کام کرنا ہوتا ہے. یعنی انٹرپرینیور کنڈیشن میں کام کرتا ہے تو اس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بیٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم مزید آگے جاتے ہیں تو پرائس, کچھ ہوتے ہیں جو منیمم پرائس کے اندر ہائی پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ہائی پرائس کے اندر بھی منیمم پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں. تو یہ بزنس مین کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے, یہ کمپٹیٹو مارکیٹ بنتی ہے. یہ تمام چیزیں مل کر ایک مارکیٹ کو کولیب کرتی ہیں, اور مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے کمپٹیشن کا. ٹھیک ہے, تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں, پرائس, کوانٹٹی اور میکسیمائزیشن آف سیٹسفیکشن. میکسیمائزیشن آف سیٹسفیکشن اس سے مل کر آپ کی جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کمپٹیٹو مارکیٹ کی کریکٹرسٹک وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کی میکسیمائزیشن بڑھے گی, آپ کا میکسیمائزیشن سیٹسفیکشن بڑھ جائے گی, انکریز ہو جائے گی, پرائس آپ کی بڑھ جائے گی, آپ کی کوانٹٹی بہت ہائی ہو جائے گی, کوانٹٹی کا ویٹ بڑا ہائی ہو جائے گا. جب کوانٹٹی کیا ہوگی کہ آپ مطلب پرائس کے ساتھ ہم کوانٹٹی کا کمپیریزن ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک پرائس 20 روپے کا سرف ہے, ٹھیک ہے, وہ آدھا کلو آ رہا ہے, اور 20 روپے کا سرف ہے جو کہ 1 پاؤ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آدھا کلو والے کو یہ کہ اس کے اندر تھوڑی سی سیٹسفیکشن نہیں ہے کیونکہ اس کی کوالٹی تھوڑی ڈاؤن ہے, لیکن آپ جو کسٹمر ہے وہ کیا کرے گا, وہ آدھا کلو والے کو پریفر کر لے گا کیونکہ اس کو میکسیمائزیشن آف سیٹسفیکشن چاہیے, اس کے کام کے لیے سیٹسفائی ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس وجہ سے ایسا کرے گا. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اکنامک فریڈم. اب اکنامک فریڈم میں کیا ہوتا ہے, یہاں پر اکنامک فریڈم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو ٹیکسیشن ضرور ہے, مگر آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنے کروڑ ڈالر کیوں ٹرانسفر کر دیے, اتنے ارب ڈالر کیوں ٹرانسفر کر دیے. یہ طرح کی جو بینکنگ نظام یا بینکنگ سسٹم کی جو کنڈیشن ہوتی ہیں وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بہت کیپیٹلسٹ سسٹم کے اندر بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ وہاں تاجر کو ایک پروقار ماحول دیا جاتا ہے, اور تاجر جو اعلیٰ جس وقت اچھا زر ہو یا پیسہ ہو, وہ شخص جو ہے وہ اپنی آزادی سے اپنی اکنامی کو رن کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسیشن سے ارن ہو رہا ہوتا ہے. جب ٹیکسیشن سے ارن ہو رہا ہوگا تو آلموسٹ آپ کے پاس جو پروفٹ آ رہا ہوگا وہ ویلفیئر پہ بھی خرچ ہو رہا ہوگا. اکنامک فریڈم اس طرح سے بھی ہے کہ وہ ویلفیئر کا جو اماؤنٹ ہے وہ اپنی مرضی سے ویل بینگ اور ویلفیئر کے اوپر خرچ کر سکتا ہے, یعنی عوام الناس کی ویلفیئر اور ویل بینگ کے اوپر خرچ کر سکتا ہے. اس کو اس چیز کی فریڈم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے جو ٹرانزیکشن آپ اماؤنٹ کرے اور اس میں جو پتا چلے گا کہ اتنی ٹیکسیشن ہے, اتنا کچھ ہے, اتنا وہ ہے, اور اس کو جو بچا کچھ ہے, اور اس کی جو ریسورس ہے وہ ریسورس ختم ہو جائے اور کیپیٹل ختم ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ اس کا جو اوریجنل اماؤنٹ ہے اس کو نہ ملے, اس کو کم اماؤنٹ ملے. تو ایسا نہیں ہوتا, اس کو پراپر فریڈم ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے حساب سے اس چیز کو کیلیبریٹ کر سکے, اس کو کیری ڈاؤن کر سکے, کیری کر سکے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں کہ اسپیشلائزڈ ڈویژن آف لیبر. اسپیشلائزڈ ڈویژن آف لیبر, اب یہاں کیا بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک تو چائلڈ لیبر سے آپ کی گورنمنٹ آپ کو اسٹرکٹ کرتی ہے کہ چائلڈ لیبر نہ ہو. ٹھیک ہے, دوسری چیز وہ کیا کرتی ہے, وہ ڈویژن آف لیبر کرتی ہے. ڈویژن آف لیبر کیا مطلب کہ مزدور اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا کام ڈھونڈ سکتا ہے. جب مارکیٹ آپ کی بڑی جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کی صلاحیت اور آپ کی اسکلس کے مطابق آپ کو پراپر ویجز کے اندر ایک اچھی جاب پریفر کی جاتی ہے. تو یہ کریکٹرسٹک ہوتے ہیں جو آپ کو ویجز جو ہے ریئل ویجز ارن کرنے کا موقع ملتا ہے. اس اکنامی کے اندر آپ کو ریئل ویجز ارن کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی اکارڈنگ ٹو یور اسکلز, آپ کی اسکلز کے اکارڈنگ آپ کو جو ہے وہ ریئل ویجز ارن کرنے کا موقع ملتا ہے, اور وہ مانیٹری ویجز کے اکویلنٹ ہوتا ہے. مانیٹری ویجز کے اکویلنٹ ہوتا ہے, یعنی منی ویجز کے اکویلنٹ آپ جو ہے اپنا مانیٹری ویجز کے اکارڈنگ آپ اپنا ارن کر رہے ہوتے ہو. مانیٹری ویجز کے اکارڈنگ آپ ارن کر رہے ہوتے ہو. اس ارننگ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو مانیٹری ویجز ہے وہ مانیٹری ویجز آپ کے جو ہے وہ بہت زیادہ ارن کرتے ہیں. آپ اس سے بہت زیادہ گریب کر لیتے ہو, ٹریفک گریب کر لیتے ہو. ٹریفک گریبنگ کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ بہت سارا ایک جسے کہنا چاہیے بہت سارا
ڈسکشن پیٹرن آپ کا یہاں کنفائڈ ہوتا ہے اور جس سے آپ کو مانیٹری ویجز آسانی سے مل جاتے ہیں, ریئل ویجز آسانی سے مل جاتے ہیں. ان دی لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اسپیشلائزیشن اینڈ ڈویژن آف لیبر ہے, یہ کیا ہے کہ ایک شخص کی کوئی ہنر کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ اس ہنر کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے وہ اپنی کام کو, اپنی چیزوں کو اپنے حساب سے ارن کرنے کا جواز رکھتا ہے, وہ ارن کر سکتا ہے اپنی صلاحیت سے.